अब एक बात बताओ, ये समझ नहीं आता मुझे। फिजिक्स में 78 होते हैं, केमिस्ट्री में भी ये 72 थे, फिर मैथ्स में 74 है, जबकि एक्स्ट्रा फिजिक्स और केमिस्ट्री में होने चाहिए बायो वाले। ये बायो वाले मैथ्स रन कर रहे हैं क्या आजकल? जरा एंथू में क्या बायो वाले? क्यों? सर बायो वालों का अलग ही है। केमिस्ट्री में 70 थे। नहीं बायो वाले इसमें है ना, एनटी में बायो के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बैठते हैं। एनीवेज, तो ये देखो cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज द फर्स्ट एंगल, अल्फा इज द फर्स्ट एंगल एंड बीटा इज द डिफरेंस एंगल। डिफरेंस एंगल देखो 4 थीटा है। और कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, याद हुआ? याद हो गया भाई? n बीटा बाय 2 sin n times b by 2 बीटा बाय theta 2 by 2 divided by sin beta by 2. अल्फा इज 3 थीटा एंड बीटा इज 4 थीटा। n तो n ही है, तो बीटा बाय 2 मतलब क्या हुआ? देखो बीटा बाय 2 मतलब हुआ 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 मतलब 2 थीटा इनटू cos of alpha that is 3 theta 3 थीटा प्लस n plus n -1 minus 1 2 into थीटा 2 theta. ऑलराइट, तो ये देखो ये कुछ ऐसा आ गया 1/2 n times cos theta प्लस इसको लिख देते हैं sin 2n theta डिवाइडेड बाय sin 2 theta इनटू cos में क्या आ रहा है? देखो cos में क्या आएगा? 2n theta cos 2n theta माइनस 2 थीटा प्लस, तो प्लस थीटा, यानी 2n प्लस 1 थीटा, एक तरीके से 2n प्लस 1 थीटा है ना, cos 2n प्लस 1 थीटा। बोलो भाई, ठीक है ना आंसर? मैच क्या तुम्हारा? हेलो, यस सर। ठीक है भाई, तो ये देखो n टर्म्स की सीरीज का सम हमने एक्सप्रेस कर लिया। ये आंसर है इतना बड़ा। सर 1/2 से डिवाइड क्यों किया? लाइक हमने यूज ही नहीं बिकॉज किया। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया। इतना बड़ा आंसर क्या होता है? मतलब यहाँ पर n टर्म्स थी और हमने उसको सम को एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ 2 टर्म्स, तो बोल रहे बड़ा आंसर है। मुझे लगा गलत है, ऐसे रख दिया था। नहीं मुझे भी नहीं, यही नहीं, लगा। सही है, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे चलो सिंपलीफाई और कर रहे हैं। अब आगे सिंपलीफाई करना चाहो तो देखो एक बार फिर यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस भी लगा सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है अब आगे सिंपलीफाई करने का, इतना ठीक है। आगे और थोड़ा सिंपलीफाई हो सकता है, बट ठीक है, यहाँ तक लिखना ठीक है। सर और कोई वेटिंग रूम में हम लोग का जो कोई असाइनमेंट था आंसर ना, की है? वेटिंग रूम में हम लोग का जो असाइनमेंट था ना, उसका कुछ आंसर किया है? ये असाइनमेंट का, हाँ भेजता हूँ मैं, इसका भेजता हूँ। और बताओ सर अगर साइन n इंटू पाई बाय n है तो हम उसे 0 लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, ये पूछ रहा हूँ, साइन n टाइम्स पाई बाय n, साइन पाई 0। सर इसमें हाँ ठीक है। सर मुझे एक डाउट था। सर वो साइन क्वेश्चन है, साइन पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन पाई बाय 14 इक्वल टू 1/8। तो सर हमें कॉस का पता है ना, प्रोडक्ट का, मगर साइन का कैसे करेंगे? कॉस में करना होगा ना सर वो पाई बाय 2 में माइनस कन्वर्ट करना कर पड़ेगा। इसमें कॉस में पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 90 माइनस थीटा। ये -1/8 आया, इधर एक माइनस साइन आ रहा था। कई लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो कॉस की प्रोडक्ट सीरीज है वही साइन की भी है। अपने आप बना लिया उन्होंने फॉर्मूला, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे कई लोगों ने भेजा कि सर ऐसा है कि हमने एक नई सीरीज बनाई है, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन टू न्यू प्रोडक्ट सीरीज, और उसमें जो रिजल्ट था उसमें साइन की जगह कॉस डाल दिया। मतलब मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारा जो एंथू है और क्रिएटिव हो तुम लोग इतने, मतलब अपने आप ही मतलब सिमेट्री के हिसाब से कॉस के फॉर्मूले में साइन आया था, साइन के फॉर्मूले में कॉस बना दिया। अरे भाई सब काम मत करो, जितने फॉर्मूले लिखवाए गए उतने ही फॉर्मूले है ना। अब कोसाइन सीरीज है, साइन की सीरीज नहीं है, साइन की हमारे पास प्रोडक्ट में सीरीज नहीं है, कॉस की सीरीज है।
तो अगर साइन का प्रोडक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है और तुम कोसाइन प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो या तुम्हें लग रहा है कि यूज हो सकता है, तो एक बार यूज करो 90 माइनस थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली यूज करेंगे तो साइन तो एटलीस्ट कॉस में कन्वर्ट होगा। देखो ये टर्म्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, क्या जाएगा भाई 6 बाई यानी 3 पाई बाई 7, 5 by 13 6 पाई 14, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई बाई 14 यानी कि 2 पाई बाई 7, और ये बन जाएगा 2 पाई 14 नहीं पाई बाई 7, बन गया कॉस। अब ये है कॉस, अगर हम स्मॉलेस्ट एंगल से स्टार्ट करें, कॉस पाई बाई 7 इनटू कॉस 2 पाई बाई 7, एंड व्हाट अबाउट कॉस 3 पाई बाई 7, बिकॉज अगर मैं प्रोडक्ट सीरीज यूज करनी है सो एंगल शुड गेट डबल्ड। पाई बाई 7 है, 2 पाई बाई 7 है, बट नेक्स्ट इज 3 पाई बाई 7। पाई माइनस 4 by 7 5 by 7 Actually cos 3 pi by 7 is same as cos 4 pi by 7। रीजन क्या है, एक पाई माइनस थीटा है, दूसरा पाई प्लस थीटा है, दोनों ही माइनस कॉस थीटा होते हैं, दोनों की वैल्यू माइनस कॉस पाई बाई 7 आएगी। और ये करने का रीजन ये है कि अब देखो थीटा 2 theta and 4 theta, so angles are getting doubled, we can use product सीरीज। क्या थी भाई प्रोडक्ट सीरीज, साइन 2 पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 3, इनटू थीटा पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय 2 पावर n इनटू साइन पाई बाई 7। ऑलराइट, दिस इज साइन 8 पाई बाई 7 divided by 8 times sin pi by 7, and tell me sin 8 pi by 7 को तुम क्या लिख सकते हो, it is sin pi plus pi by 7, 8 sin pi by 7, and finally what is sin pi plus theta, yes minus sin pi by 7, तो आंसर में माइनस आएगा। आंसर माइनस नहीं दिया हुआ क्या? नहीं, आंसर माइनस नहीं दिया हुआ था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को यही आया -1/8 आया है। बिल्कुल -1/8 है। हाँ सर मुझे भी -1/8 है भैया। रिकॉर्ड आउट 1 मिनट, साइन 5 पाई बाई 14 सर cos पाई माइनस 4 पाई बाई 7 किया तो वहाँ पे भी माइनस आएगा ना? एक माइनस आएगा यहाँ पर, पाई माइनस 4 पाई 7 किया था तो माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा। हाँ, और ये हम करेक्ट, मैं वही सोच रहा था। यस सर, मेरा भी प्लस में आया था। अभी ठीक है, सॉरी भाई। cos 3 पाई बाई 7 वो मैंने एक्चुअली उसको 6 और वैसे 8 समझ लिया। cos 3 पाई बाई 7 इज एक्चुअली माइनस cos 4 पाई बाई 7 ना, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस। तुम ऐसे समझ लो ना कि आंसर में माइनस इसलिए नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, अगर तुमने माइनस आया और तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो बैक टू द क्वेश्चन वापस देखो। पाई बाई 14 कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। 3 पाई बाई 14 एक्यूट एंगल है, 5 पाई बाई 14 भी एक्यूट एंगल है, और तीनों का साइन लिया गया है। तीनों का साइन का कुछ भी लिया था होता तो पॉजिटिव ही ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो डाउट अपने आप आ जाएगा कि हमने कुछ गलती की है, और देखो गलती यहाँ पे हुई थी। cos 3 पाई बाई 7 इज माइनस cos 4 पाई बाई 7, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, आंसर इज 1/8। ठीक है, और बताओ सर इसकी कोई आंसर की है क्या? नंबर 15 में आंसर की है ना, आंसर भेजता हूँ मैं, आंसर की भेजता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 15 16 भी। तुम लोग को छोड़ना मत, सब पूछ रहा हो सारे, कोई आया कि नहीं आया फिर? 15 या 16 दोनों? तो सेम ही है काइंड ऑफ। हो गए दोनों। दोनों हो गए सर दोनों हो गए। मैं एक बता रहा हूँ भाई, 17 अब लो 15 16 छोड़ के 17 कर दिया। 17 सर इजी है। 17 हो गया। 16 हो गया। 17 इजी अरे है। सुनो, 16 इजी है। फिर म्यूट करना पड़ेगा। 16 इजी है। 17 सर। पक्का 15 16 इजी है। 16 में तो साइन पाया आ रहा है। सर 17 उससे भी आसान है। बहुत इजी है। 16 सीधा सीधा 0 आएगा। सर सुनो, 16 में तो डायरेक्ट 0 आ रहा है क्योंकि साइन हाँ, पाया आ रहा है। सर 0 आ रहा है 0। तो ऐसा करो, जिसने 16 सॉल्व किया वो ग्रुप पे पोस्ट करो, जिसने 17 सॉल्व किया वो ग्रुप पे पोस्ट करो, ठीक है? तो दोनों के डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। ओके,
और कोई डाउट? 50. हाँ, जो कॉमन डाउट्स हैं वो लेते हैं ना, कॉमन जो हो। 15 आगे किसी को? 17 में डाउट है। चलो ऐसा करते हैं, तीनों में अपने हिंट्स बताओ। 15 में तुम जिसने सॉल्व किया कैसे किया? 15th क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? क्या क्वेश्चन था? तो 1 cos थीटा बाय 2। में ना cos square सर cos स्क्वायर था तो उसको 1 + cos 2 थीटा बाय 2 कर दिया। क्वेश्चन हाँ सर 1 + cos कर दिया और 1/2 बार कॉमन ले cos square pi by n plus cos square पूरा 3 pi by अल्फा को n वो ले लिया। सर मैंने cos 3 थीटा अपॉन 4 प्लस 3 Plus cos थीटा अपॉन cos. 4 लिया। cos square 3 pi by n plus cos square Plus. 5 pi by n. and so on to n terms. Yes. n is greater सर आंसर N n है ना? n is greater than 2। आंसर n by 2 आया। मुझे हाँ, n है। n by 2 आया मुझे। ओके। तो क्या किया हमने यहाँ पर देखो cos स्क्वायर है जो सीरीज है, देखो उसमें जो एंगल्स है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो अब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, उसके आगे तुम्हें अपने आप करना है। मैं बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आया हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यूज डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूला क्या है हमारा? जहां भी cos स्क्वायर थीटा लिखा हो, यू कैन राइट 1 + cos 2 थीटा बाई 2। भाई देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है? हमारे पास जो सीरीज है कॉस की, कोसाइन सीरीज, समेशन सीरीज, उसमें स्क्वायर नहीं आता है। तो सबसे पहला टारगेट बनना चाहिए वो स्क्वायर। वी वांट टू रिमूव स्क्वायर फ्रॉम ईच टर्म। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमको डबल एंगल फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। सपोज तुम्हें क्यूब रिमूव करना है, क्यूब रिमूव करने के लिए तुम्हें ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे जैसे तुम डिग्री रिमूव करते जाओगे, हायर डिग्री, उतने ही हायर एंगल्स आते जाएंगे। स्क्वायर के लिए डबल एंगल, क्यूब के लिए ट्रिपल एंगल, 4 डिग्री होगा तो फिर 4 टाइम्स एंगल। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। cos स्क्वायर पाई बाई n को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 पाई बाई n डबल एंगल बाई 2। ऐसे जो नेक्स्ट टर्म है बन जाएगी 1 + cos 6 पाई बाई n बाई 2 एंड सो ऑन टू। ये देखो ये कंटिन्यू हो जाएगा। और अब देखो ये 1/2 अगेन 1/2, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 n टाइम्स, यहाँ से एक n/2 आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगी एक कोसाइन सीरीज जिसका तुम्हें फॉर्मूला पता है, और यहाँ से अपने आप तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, cos 2 पाई बाई n, cos 6 पाई बाई n, देख रहे हो डबल हो रहा है। फिर cos 10 पाई बाई n, और यहाँ पे देखो एंगल्स एपी में विद कॉमन डिफरेंस 4 पाई बाई n। तो अपना वो फॉर्मूला यूज करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या n is greater than 2 क्यों दी? आज जो भी दिया हुआ है n greater than 2 दिया हुआ है, बिकॉज अगर n तुमने 2 तक ही लिया तो भी आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शायद ये n/2 को मैच नहीं करेगा, इसलिए n की वैल्यू उसने greater than 2 दी हुई है। greater than 2 के लिए आंसर जो भी है वो सेटिस्फाई करेगा। 2 में देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है? 1/2 क्यों लिखा? कहाँ 1/2 क्यों लिखा? वो n/2 + 1/2। अरे भाई ये 2 दोनों टर्म्स डिवाइड होगा ना, 1/2 + 1/2 तो हो ही गया। फिर cos 2 पाई बाई n में भी तो 2 डिवाइड होगा, ये होल बाई 2 है ना, तो 1/2 कॉमन निकाल लिया मैंने। अरे a + b होल बाई 2 लिखा है तो a/2 + b/2 लिखोगे ना, वैसा। 16 क्वेश्चन क्या है भाई? 16th क्वेश्चन cos cos cube थीटा cube थीटा 2 pi by n सॉरी cos cube theta plus cos cube bracket theta minus 2 pi by n plus cos cube theta minus 4 pi by n up to n terms। ये फिर देखो एंगल से भी में है, बट इस बार क्यूब है भाई, इनका क्यूब हो रहा है। तो फिर सर cos cube theta is equal to plus 3 cos a upon 4 plus 3 cos theta by 4। cos क्यूब ए हम निकाल सकते हैं cos 3a के फॉर्मूले से। cos 3a होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। तो देखो माइनस 3 cos a को उधर शिफ्ट करो, अपॉन 4 करो, और ये है cos क्यूब ए। सो एवरी टर्म, जितनी टर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं, बहुत लेंदी था वर्ड। हाँ लेंथी होगा भैया, सही बात है, लेकिन हमारा पूरा फोकस इस क्यूब पे, हमें इस क्यूब को हटाना था, तो हमें ट्रिपल एंगल यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो ना, हर एक टर्म में अगर हम इसको अप्लाई करें 1/4 को हम चलो कॉमन ले लेते हैं, तो cos 3a यानी ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा।
नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, cos 3 थीटा माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 6 पाई बाई n और प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 पाई बाई n, फिर ऐसे नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन। अब तुम देखोगे कि यहाँ पर एक सिमिलर टाइप टर्म्स देखो यहाँ पर है, cos 3 थीटा माइनस 6 पाई बाई n एंड सो ऑन। तो ये दो अलग अलग हमारी सीरीज बन जाएंगी। एक तो बनेगा cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 6 पाई बाई n, फिर ऐसे नेक्स्ट टर्म cos 3 थीटा माइनस, देखो 3 से क्या मल्टीप्लाई हुआ, 4 से 12, 12 पाई बाई n। तो एक सीरीज ये बन जाएगी पूरी, और दूसरी सीरीज बन जाएगी जिसपे तुम देख रहे हो कि 3 भी आ रहा है, 3 cos थीटा माइनस 2 पाई बाई n। तो यहाँ से ऐसा करते हैं 3 भी कॉमन निकाल लेते हैं, 3/4 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 पाई बाई n प्लस cos थीटा माइनस 4 पाई बाई n एंड सो ऑन। बस अब यहाँ पे भी समेशन सीरीज और यहाँ पर भी समेशन सीरीज अलग अलग लगा दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब इन सेंस कि हो सकता है थीटा की जगह पे कुछ और लिखा हो सकता है कि कोई वैल्यू लिखी हो, कुछ भी लिखा हो। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। अगर हमको स्क्वायर दिखता है तो डबल एंगल, हमको क्यूब दिखता है तो ट्रिपल एंगल हमको यूज करना, और फिर हमको समेशन सीरीज यूज करनी है। इसीलिए क्वेश्चंस दिए थे मैंने कल। ठीक है भाई। और 17 का भी एक बार रीड सर 17 वाले में ऑड इवन वाला वो आ रहा है। 17 है क्या क्वेश्चन? ऑड इवन वाला पॉजिटिव टर्म एक साइड भाई क्वेश्चन तो बोलो। रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 अल्फा, केजरीवाल का क्वेश्चन होगा। हाँ, रूट ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। रूट में ही है सब कुछ? हाँ सर, माइनस नहीं, माइनस बाहर है रूट के अंदर? बाहर है। माइनस रूट ऑफ 1 प्लस cos 4 अल्फा 1 प्लस cos 4 अल्फा टिल n। बस दो ही हैं? नहीं सर, माइनस प्लस है, फिर माइनस प्लस है वैसा। रूट 1 प्लस 6 cos 6 थीटा अल्फा। क्या हो रहा है तुझे? ज्यादा हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, माइनस प्लस ऐसा चलता रहता है अप टू n टर्म्स, है ना? अल्फा के बारे में कुछ दिया हुआ है? व्हाट इज अल्फा? नहीं सर, अगर cos 2a वाली आइडेंटिटी जाएगी। हाँ, नहीं, cos 2a उसके को 2 cos square है। बिल्कुल सही है जो तुम बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। बट इस क्वेश्चन में उसकी भावनाओं को लेते हुए हम सॉल्व कर लेंगे। लिसन टू मी, अब चुपचाप बैठो, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, पिछले क्वेश्चंस में क्या था? स्क्वायर था तो डबल एंगल यूज किया, क्यूब था तो ट्रिपल एंगल यूज किया। इस बार स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, बट ये cos 2 अल्फा नहीं है, 1 प्लस cos 2 अल्फा है। तो सबसे पहले तो इस 1 को हटाने की कोशिश करते हैं, और हमको पता है कि इसको हटाने के लिए हम डबल एंगल यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो 1 और माइनस में चलो कैंसिल हो गया। अब यहां पर तुम लिखोगे रूट 2 cos थीटा, जो कि एक्चुअली लिखना गलत है। यहाँ पे एक्चुअली एक मॉड आता है। रूट, मैंने याद है स्टार्टिंग बताया था कि किसी भी नंबर का ये कन्वेंशन हमें फॉलो करना है नेक्स्ट 2 सालों तक, that root over anything is always positive. तो root over cos square theta is actually mod cos theta, not cos theta. But having said that, इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल तुम इस पॉइंट को इग्नोर करो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। माइनस प्लस फिर मॉड को ओपन कैसे करना है, तुम कंफ्यूज होगे। इसलिए अज्यूमिंग कि ये सारे एंगल्स जो बनेंगे, मतलब अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा जो भी आएगा, वो सब कुछ एक्यूट है और सबके कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मॉड सारे पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं। तो तुम अगर यहाँ पर मॉड नहीं लगाते हो तो ये सीरीज देखो कन्वर्ट हो जाएगी कुछ ऐसी। रूट 2 cos अल्फा फर्स्ट टर्म बन जाएगी, रूट 2 cos अल्फा सेकेंड टर्म बन जाएगी, रूट 2 cos 2 अल्फा, फिर नेक्स्ट टर्म बन जाएगी रूट 2 cos 3 अल्फा। देखो सबके हाफ हो रहे हैं, 6 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, है ना?
नेक्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस √2 cos 4 अल्फा n प्लस एंड सो ऑन। सर √2 कॉमन ले सकते हैं। यस, √2 कॉमन ले सकते हैं। और फिर फिर जो ये लोग बोल रहे थे ऑड और इवन, वो इसलिए क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो जो प्लस वाली टर्म्स उनको सेपरेट कर लो और जो माइनस वाली टर्म्स उनको अलग कर लो, और उसके बाद तो हमने समेशन सीरीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ 2 सीरीज होंगी, हाँ ऑब्वियसली 2 सीरीज होंगी। तो ये इस हाँ सर फिर दोनों सीरीज को अलग अलग एन में लाके छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद सिंपलीफाई नहीं होगा। हाँ सर ये जो डबल सीरीज में n तो कैसे n/2 आएगा ना, n क्या आएगा? इसमें n/2 होगा ना n इवन रहेगा। सर पर इवन होगा तो n/2 + 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 केसेस लेना। केस 1 इफ n इक्वल्स टू 2m यानी इवन, तो अगर ये तुम केस लोगे तो तुम्हें पता है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, इसमें भी m टर्म्स आएंगी, इसमें भी m टर्म्स आएंगी। बट अगर तुम केस 2 लोगे जहां पर n ऑड है, इफ n इक्वल्स टू 2m + 1, तो एक में m + 1 होंगी, किसमें m + 1 होंगी, किसमें ऑड में ज्यादा टर्म्स होंगी या इवन में ज्यादा टर्म्स होंगी? ऑब्वियसली ऑड वाली टर्म्स ऑड में। तो cos अल्फा cos 3 अल्फा, इसमें एक में m + 1 टर्म्स होंगी और दूसरे में m टर्म्स होंगी। तो फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। हाँ सर 2 केस आए थे। यस ठीक है, तो 2 केसेस बनाकर इसका आंसर निकाल लेना। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि आंसर हर अल्फा के लिए करेक्ट नहीं है, बिकॉज बिना मॉड लगाए आंसर निकालना गलत है। तो मॉड लगा के ही आंसर निकाला जाएगा। इसलिए ठीक है, क्वेश्चन में अभी कुछ ऐसा मेंशन करना चाहिए था दैट ऑल एंगल्स अप टू 2n अल्फा, जो भी मतलब लास्ट टर्म आएगी वहां तक सारे एंगल्स एक्यूट है, मतलब cos की वैल्यू पॉजिटिव है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। cos n अल्फा तक सब कुछ एक्यूट है। मतलब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिख लेना कि n अल्फा इज एक्यूट, और उसके बाद हमारा सोल्यूशन सही है। n टाइम्स अल्फा इज एक्यूट, है ना? जितने मॉड हैं सारे अपने आप पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 17 क्वेश्चन। और सर ये 2 केसेस वाला आपने क्या बोला, फिर से बताओगे? 2 केसेस मैंने इसलिए बोला बेटा कि अगर मान लो तुम्हें ये ऐड करने को कहा जाए 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, और तुम क्या कर रहे हो, तुम 2 अलग अलग एपी बनाते हो। एक ऐसी 1 + 3 + 5 वाली अलग, और माइनस कॉमन 2 + 4 + 6 वाली अलग। तो तुम इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। हालांकि हमारे पास दूसरा अच्छा मेथड है, लेकिन चलो हम ऐसा करना चाहते हैं। तो अब कंफ्यूज है ना हम कि हम अब यहाँ पे ठीक है, हम एपी है, यहाँ भी एपी है, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? क्योंकि एन के बारे में तो कुछ लिखा नहीं हुआ है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, सपोज यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो हमको पता है दोनों में 2-2 टर्म्स होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो हमको पता है कि दोनों में 3-3 टर्म्स होंगी, इक्वल टर्म्स होंगी। बट इफ दे आर ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, लेट्स से देयर आर 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स है तो ऑब्वियसली ऑड में 3 टर्म्स होंगी और इवन में 2 टर्म्स होंगी। So that's why we have to form 2 separate cases. In first case, we have assumed n is even. N is even, then in both series we have same number of terms, m and m. But if n is odd, odd वाली terms जो होती हैं उसमें m + 1 होंगी, और even वाली terms में जो negative terms है वो m होंगी। तो दोनों अलग अलग आंसर्स आएंगे ना हमारे पास। अभी समझ में आया? हाँ सर। सर ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट वाले में आ सकता है ना? ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट वाले में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, सीक्वेंस सीरीज में। हाँ भाई, तो अब साइड आउट्स हो गए, डन? यस सर। यस सर। चलो, अरे कल भी तो डाउट सेशन था, कल नहीं था डाउट सेशन? कल 4 हाँ बजे सर। सर कल 4 बजे था डाउट सेशन। होमवर्क नहीं तो कल नहीं पूछा था। सर ने बोला था आप डिस्कस करो। अच्छा चलो ठीक। ऑलराइट, सो अब देखो 2 चीजें बची हैं। मतलब अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो एक पॉइंट बचा हुआ है थ्योरी का भी, जो कि मैं कल कराऊंगा, क्योंकि आज जो है कल हमने थोड़ी हैवी डोज ली थी, तो आज भी मुझे लगता है कि हम लोग रेडी होंगे। थोड़ा सा एंथ में तुम लोग लग रहे हो। तो आज हम लोग वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक शायद हमने अभी काउंटर नहीं किए हैं। कुछ ऐसे बेटर प्रॉब्लम्स जो जे एडवांस में भी आ चुके हैं और ओलंपियाड्स में भी पहले आते थे, अब तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, है ना? तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। एक तो चलो पहले यहाँ से मैं उठाता हूँ।
चलो ये पहला क्वेश्चन जो है वो तुम ये ट्राई करो। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, तो पहले तुम इसको फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं हेल्प करूंगा, तुम दोनों को या तो स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों को या तो नोट कर लो। दूसरा तुम्हें अपने आप सॉल्व करना है। तो फर्स्ट के लिए मैं हिंट दूंगा, फर्स्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन फर्स्ट सॉल्व करने के बाद सेकंड तुम्हें अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है? तो पहले देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जे में नहीं आया है, तो मैं जो उसका मतलब जे के क्वेश्चंस करा के यहाँ पे क्लास में, उसका मिस फन जो है उसका मिस नहीं करने दूंगा, डोंट वरी। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन जे में आ चुका है एडवांस में। नोट कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। अच्छा, भाई पहले में 45, 46, 47, 48 मतलब एक सीरीज, एक लाइंस है 45, 46, 47, 48 एंड सो ऑन टू 133, 134। और दूसरी सीरीज भी ऐसी ही है, मतलब दूसरा पार्ट भी वैसा ही है 1 2 2 3 3 4 एंड सो ऑन टू 89 90। ठीक है सर पहले 90 के लिए हम लोग वो ये कर सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा करके दोनों सेम कर सकते हैं। एक मिनट, क्या करो? हम लोग पहला जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट लाइक बिफोर 90 जितने भी है उसको हम लोग 90 माइनस थीटा करके सेम कर सकते हैं ना। तो sin 45 sin 46 को हम लोग एक साइन को cos में कर सकते हैं। अच्छा 90 माइनस थीटा करके, तो 46 तो 44 हो जाएगा ना? तो क्या फायदा हुआ? मतलब सेम सर 1/2 से कर सकते हैं क्या मल्टीप्लाई? अब वेट एक मिनट रुको, लिख तो लूं मैं उसको। अरे सर cos की प्रोडक्ट सीरीज बनाने का ट्राई करेंगे क्या? एक मिनट रुको, क्वेश्चन पे लिख लूं मैं। sin 45 into sin 46, 45 से स्टार्ट हुआ ना, 45 46 sin 46 40 नहीं सॉरी 47 48 था ना। sin 47 sin 48 and 1 upon sin 49 sin 50। तो टर्म्स कंटिन्यूएशन में है। और लास्ट टर्म क्या थी? साइन लास्ट टर्म 133 and 134। 133 134। ओके ओके, अब देखो सबसे पहले इस बात को नोटिस करो, तुम जो भी कह रहे हो कि सबसे पहले ध्यान में आता है चलो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है प्रोडक्ट टू सम। केवल क्वेश्चन सॉल्व मत करो, अपनी अप्रोच को भी डिस्कस करो। क्या ये करना सही होगा? क्या डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने से कोई फायदा मिलेगा? आई मीन imagine you have 1 upon ab and you have 1 upon a plus b. Actually 1 upon a plus b is more complicated. डिनोमिनेटर में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया तो उसको सॉल्व करना और भी मुश्किल है, मल्टीप्लिकेशन फिर भी बेटर है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का आइडिया इस वक्त तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जरूर हमारे पास प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज हैं बट उसका कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस में सब कर सकते हैं। दूसरा पेयरिंग। अच्छा क्या होगा उस पेयरिंग से? मतलब पेयरिंग का मतलब तूने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया, ही तो कह रहे हो। अगर तूने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने की कोशिश की तो ये एंगल्स कहीं से कुछ रिलेट हो रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 133 इज 90 + 43 90 + 44। अब ठीक है, ये 134 वाली जो टर्म है वो कहीं ना कहीं 46 से रिलेट हो जाएगी, बिकॉज ये भी cos 44 बनेगा, वो भी cos 44 बनेगा। बट ये पेयरिंग के बाद मतलब करना, समझ रहे हो, काम बहुत मुश्किल है, बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत लेंदी हो जाएगा, और उसके बाद भी आंसर आएगा गारंटी नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा मैं बता रहा हूं उसको, और सेकंड पार्ट में अपने आप करना है, डोंट वरी। सोचना है, सोच लो, चलो और सोचो।
हिंट ये है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ। हिंट ये है कि जब कभी टर्म्स डिनोमिनेटर में हो प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में हो तो वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैनिपुलेशंस हैं वो न्यूमरेटर में किए जाते हैं, बिकॉज अगर टर्म को स्प्लिट करना हो, टर्म को सिंप्लीफाई करना हो, तो वो न्यूमरेटर स्प्लिट हो सकता है। आई एम ट्राइंग टू से कि अगर लिखा हो a minus b by c, so I can write a minus b by c as a by c minus b by c, but instead अगर लिखा हो c upon a minus b, अगर c upon a minus b लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए। जो भी कुछ मैनिपुलेशन करना है वो न्यूमरेटर में हो सकता है, न्यूमरेटर में हम कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई, तो कुछ आया दिमाग में? 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और क्या होगा उसके बाद? होगा तो नहीं सर, बस 1 निकल जाएगा। 1 हटा दो, क्योंकि RHS में है 1, तो 1 से तुम्हारी ऐसे क्या दुश्मनी थी भाई कि 1 को हटा के sin sin स्क्वायर? n क्या है? n क्या हुआ? क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। sin n 1, बट सर नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनेट है ना। क्वेश्चन में n ही तो निकालना है भाई। ओके, राइट हैंड साइड निकालनी है हमको। ऑलराइट, आपने मेरी बात ध्यान सुनना। ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, नोटिस करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन जेई में आएगा या आया होगा, पहले भी आ चुका है, डिफरेंस ऑफ एंगल कांस्टेंट रहेगा। इफ यू सी टर्म्स इन डिनोमिनेटर, नो मैटर व्हाट टर्म्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रोडक्ट जो जिन टर्म्स का हो रहा है उनके एंगल्स देखो, 45 46 डिफरेंस इज 1 डिग्री, 47 48 डिफरेंस इज 1 डिग्री, 49 50 डिफरेंस इज 1 डिग्री। करेक्ट? सो ट्रिक क्या है यहाँ पर, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ दैट डिफरेंस एंगल, एंड दैट डिफरेंस एंगल इज व्हाट? 1 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने साइन 1 डिग्री से किया। बेसिकली तुम्हें जो डिफरेंस एंगल है भाई, इस क्वेश्चन में वो डिफरेंस एंगल, कांस्टेंट डिफरेंस एंगल जो है वो 1 डिग्री का है। दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन 1 डिग्री। अगर वो 2 डिग्री होता तो हम साइन 2 डिग्री से कर रहे होते, अगर वो 10 डिग्री होता तो हम साइन 10 डिग्री से कर रहे होते। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। देखो हमने यहाँ पर साइन 1 डिग्री से डिवाइड किया और साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, साइन 1 डिग्री। अब देखो दिस इज अ न्यू ट्रिक इन योर बैग, है ना। अब इसको ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर की सीरीज बनती है, अभी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। ये वो क्वेश्चंस, इनको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सम्स। टेलीस्कोपिंग सम्स हम पढ़ेंगे वापस सीक्वेंस एंड सीरीज में, व्हिच इज 4th चैप्टर फ्रॉम नाउ। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोबारा, लेकिन उसके पहले क्योंकि यहाँ पे टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री की यूज हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सर सुना है टेलीस्कोपिंग सम्स के बारे में कुछ? तो सुना है ना। हाँ। तो टेलीस्कोपिंग सम्स होते हैं, टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जरा देखना कि आइडिया क्या है, मतलब साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हुआ क्या। तो साइन 1 अपॉन साइन 45 इंटू साइन 46 प्लस अगेन साइन 1 अपॉन साइन 47 इंटू साइन 48 एंड प्लस सो ऑन टू लास्ट हम लिख लेते हैं साइन 1 अपॉन क्या था 133 134 साइन 133 इंटू साइन 144, ठीक है ना। अब तो इस 1 का यूज क्या है? 1 का यूज 134, सॉरी 134। तो इस 1 का यूज क्या है? डिनोमिनेटर में तो साइन 1 कुछ नहीं कर रहा है, बट न्यूमरेटर में जो 1 है, why we selected 1? Because 1 can be related to each term of this series. For example, 1 degree here is representing difference of 46 and 45. 1 degree in this term is representing difference of 47 and 48. तो आइडिया ये है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखें साइन ऑफ 46 माइनस 45। भाई ये भी तो 1 ही होता है। साइन 1 को लिखा मैंने साइन ऑफ 46 माइनस 45 और डिनोमिनेटर में वही साइन 45 इंटू साइन 46। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म में 1 को 46 माइनस 45 नहीं, यहाँ पे लिखा हमने इसको 48 माइनस 47। और रीजन ये है कि भाई डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो सिमिलर टर्म्स न्यूमरेटर में आएंगी, तभी कैंसिलेशंस हो सकते हैं, तभी सिंप्लीफिकेशंस हो सकते हैं।
सिमिलरली अगला सवाल भी लास्ट बन जाएगा इससे। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। साइन 134 माइनस 133 डिवाइडेड बाय साइन 133 इंटू साइन 134। ठीक है ना? ट्रिक समझ में आ रही है? कहां से स्टार्ट किया हमने? साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हर एक 1 डिग्री को हर एक टर्म के हिसाब से हमने उसके डिफरेंस ऑफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट में 46 माइनस 45, सेकंड में 48 माइनस 47 एंड सो ऑन टू लास्ट टर्म के लिए 134 माइनस 133। और अब हम यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अगर यूज करें, देखो लेंथी हो जाएगा ये, तो हम ऐसा करते हैं एक टर्म को बेसिकली सॉल्व करते हैं और बाकी टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं क्या आने वाला है। अगर तुम केवल फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करो, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं। यहां पर भी दिस इज साइन 45 इंटू साइन 46 एंड दिस इज ऑल्सो साइन 45 इंटू साइन 46, अज्यूमिंग कि ये काम ने हर टर्म में किया है। हम ऑब्जर्वेशन से भी लिख लेंगे आगे की टर्म्स। तो देखो जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फिर से देख लो भाई, जो लोग देख रहे हैं, मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इस डिनोमिनेटर से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट टर्म कन्वर्ट होके क्या बन गई? 1 बाई साइन 1 डिग्री इनटू, ये देखो साइन 46 कैंसल्ड एंड दिस इज व्हाट कॉट 45, यहाँ पे साइन 45 कैंसल्ड माइनस कॉट 46। ठीक है ना? ये बन गई फर्स्ट टर्म, जो कि क्या थी 1 अपॉन साइन 45 साइन 46, वो देखो कन्वर्ट होके बन गई कॉट 45 माइनस कॉट 46। ऐसे देखो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, अब तुम ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी भाई? नेक्स्ट टर्म बनेगी प्लस कॉट 47 माइनस कॉट 48, राइट? एंड सो ऑन टू नेक्स्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म क्या बन जाएगी फिर ऐसे ही कॉट 133 माइनस कॉट 134। भाई बात समझ में आ रही है? जहां पर भी दिक्कत हो बता दो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें अपने आप सॉल्व करना है। तो बताओ, ये बात समझ में आई? हेलो अब कॉट को कैसे? हाँ सर आ गया ना? अब देखो भाई, अब हमारे पास जो ये पूरी सीरीज आई है, इसको हमको सॉल्व करना है। बताओ। हम ऊपर कॉस की सीरीज लगा सकते हैं और नीचे साइन की सीरीज। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें अगर 1/2 प्लस 3/4 दिया जाए और प्लस 5/7 दिया जाए, तुम 135 को अलग ऐड करोगे, 247 को अलग ऐड कर लोगे, ऐसा? सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तुम्हें कह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? पेयरिंग कर सकते हो। कॉट लिखा हुआ है तो ये तो ना हुआ कि तुमने अलग अलग कर लिया। नोटिस करो, इसको देखो कॉट 46 है ये, और फिर इसको देखो पाई माइनस ये 134 है। सर पेयरिंग करेंगे। 46 और 134 में क्या स्पेशल है? कॉट 180 माइनस 40, कॉट 180 माइनस 46 इज माइनस कॉट 46। तो जहाँ पे कॉट 134 लिखा हुआ है वो माइनस कॉट 46 है, माइनस सर कॉट 47 का भी वैसे हो जाएगा, और तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है। कॉट 47 सिमिलरली कॉट 47 प्लस कॉट 47 प्लस कॉट 133 कैंसिल हो जाएगा। कॉट 48 के लिए यहाँ पर क्या होगा? कॉट 132 कैंसिल हो जाएगा। ये सारी टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर बीच में हम जब आएंगे तो एक कॉट 90 मिलेगा। कॉट 90 ऑलरेडी 0 होता है, तो केवल एक टर्म बचने वाली है, और वो टर्म कौन सी है ना भाई? एक टर्म बचने वाली है ना, कॉट 45, कॉट 45 which is 1. So your answer is 1 upon sin 1 डिग्री। तो क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था this equals to 1 upon sin n degree, then find the value of n. Answer is n equals to 1.
ठीक है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि तो मुझे फाइनल रिजल्ट से कोई खास मतलब नहीं है, मतलब है तुम्हें बताने से कि ये जो ट्रिक थी हमारी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं और आ चुके हैं। ट्रिक ये है कि हमेशा डिफरेंस एंगल, अगर टर्म्स डिनोमिनेटर में है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सीरीज समेशन सीरीज कुछ नहीं लगेगा, केवल एक ट्रिक काम में आएगी और वो ये है कि जो भी डिफरेंस एंगल है उसके साइन को लो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और उसके बाद हर एक टर्म में जो डिफरेंस है उसको एक्सप्रेस करो एज द टर्म्स रिटन इन डिनोमिनेटर। फर्स्ट टर्म में 1 को लिखा 46 माइनस 45, तो फिर सेकंड में लिखा इसको 48 माइनस 47, और उसके बाद जो बनेगा या तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा या फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद कैंसिलेशन डेफिनेटली होगा और तुम्हें आंसर डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिंग, जो कैंसिलेशन होता है। ठीक है, अब जरा सेकंड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था? सेकंड पार्ट था sin 1 2 2 3 एंड सो ऑन टू 89 90। तो ये पार्ट अपने आप ट्राई करो, चलो सभी लोग, क्योंकि बिल्कुल सेम है, इसमें कहीं कोई नई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सर ये कहां तक है? 1 2 के बाद 2 3 है एक्चुअली। जानना ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये टर्म रिपीट हो रही है। दिस इज 1 2 एंड देन 2 3, यानी नेक्स्ट होगा 3 4, एक टर्म कॉमन रहती है, एंड सो ऑन टू 89 90। 1 अपॉन लास्ट टर्म जो है वो है 89 एंड 90, और देखो जो राइट हैंड साइड है वो है cos 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1, cos n, अच्छा नहीं प्रूफ करना है, ठीक है, cos 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू cos 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको जल्दी से ट्राई करो, चलो सभी का आना चाहिए भाई। और जहां भी स्टक हो रहे हो पूछो, पूरा सोल्यूशन में पूछना, जहां पे स्टक हो रहे हो पूछो कि वहां से कैसे निकलना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ भाई, किसी कुछ हेल्प चाहिए? बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, कुछ भी नया नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी देखो 1 ही डिग्री का है, तो साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ऐसा। तो डन डन, वेरी गुड। हो गया सर। और सर डन। सर हो गया। हाँ सर हो गया सर। हो गया सर। वेरी गुड भाई, बहुत लोग हो गया। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग भी स्टार्टिंग पूछ के सकते एक हैं, दो कोई स्टेप स्किप मार के जल्दी से कर दिया। जिनका नहीं हुआ है वो लोग पूछ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, इन लोगों का हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ तो पूछ लो। सर मैं लास्ट स्टेप में अटक गई हूँ। लास्ट स्टेप में अटक रही हो, अच्छा ठीक है। तुमने यही किया ना? हाँ साइन सर 3 यही किया ना, एग्जैक्टली। और फिर जब तुमने कंपाउंड एंगल यूज किया तो क्या आई टर्म्स बताओ मुझे? cot 1 minus cot 2 degree plus cot 2 cot degree 1 minus cot 2 plus cot 2 cot degree 2 minus cot 3, है ना? बिल्कुल सही है। cot 2 और cot 2 तो कट जाएगा सर मतलब। यस 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 यस। नेक्स्ट टर्म जो होगी, कैंसिल हो रहा है सर, बस cot 1 सॉरी सर इस बार तो कैंसिलेशन और भी इजी है। वो मैंने डायरेक्ट यही स्टेप लिख के कर दिया था। तो बहुत डायरेक्ट कर रहा है। हाँ वो थोड़ा ज्यादा ही डायरेक्ट किया। यहाँ लास्ट टर्म आएगी cot 89 minus cot 90। अब जरा ऑब्जर्व करो पैटर्न कैंसिलेशन का, तो क्या होता है देखो, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाती है, मतलब फर्स्ट टर्म का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से सभी cot 90 बचते हैं। यस, इस तरीके से सभी इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल होंगे, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बचेगा और लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट बचेगा।
अब तुम्हें पता है कि cot 90 तो 0 होता है, तो ये टर्म भी अपने आप 0 हो जाएगी। आंसर इज cot 1 अपॉन sin 1। cot 1 इज cos अपॉन sin, तो cos 1 अपॉन sin स्क्वायर 1। सर 4 लोग कैसे भाग गए? हाँ सर 4 लोग कैसे भाग गए यहाँ पर? 74 से 70 पे आ गया। नहीं, मुझे वो 4 समझ नहीं आते। वो 4 जो रहते हैं एक्स्ट्रा, वो पता नहीं मेडिकल के हैं कहाँ के, वो डेली उनका ही रहता है। वो थोड़ा टाइम पास करते फिर निकल जाते हैं, लेकिन पता क्या जाएगा उनके बारे में, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Frankly speaking, I don't have right now the answer. What? कौन था भाई? किसी के पापा मीटिंग में शायद। पापा मीटिंग में? सर cos 4 का पेयरिंग किसके साथ किया? cos 4 का पेयरिंग? cot 4 सॉरी। cot 4 का पेयरिंग नहीं होगा। इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी cot 4 माइनस cot 5। वो सब कैंसिल हो जाएंगे। इसकी नेक्स्ट टर्म लिखी नहीं, डॉट डॉट लिखा है ना, उसकी नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो उसे कैंसिल करेगी। सर एक cot 4 का माइनस लेवल क्या था? एडवांस। सर कोई पीआरएम लेवल का दे दो ना सर। मतलब इतना ही डिफिकल्ट देख रहे हो भैया, इतने मतलब ये क्वेश्चन भी स्टार्ट हुए और जो है लोगों को जो है बीपी उनका हाई होने लगा है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप ये बना सकते, ऑब्जर्वेशन वापस बता सकते हैं? क्या ऑब्जर्वेशन वाला वही कॉट कैसे कैंसिलेशन ये है कि जो फर्स्ट टर्म में दो पार्ट्स हैं, cot 1 माइनस cot 2, और सेकंड टर्म में दो पार्ट्स हैं, cot 2 माइनस cot 3। तो जो सेकंड टर्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट टर्म के सेकंड पार्ट से कैंसिल होता है। तो सेकंड टर्म का जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल होता है। तो थर्ड टर्म का जो सेकंड पार्ट होगा वो फोर्थ टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल होगा। तो ये कैंसिलेशन चलता रहेगा। अब क्या बचेगा? ऑब्वियसली cot 90 कैंसिल नहीं हो पाएगा, बिकॉज cot 90 कैंसिल करने के लिए हमको उसकी नेक्स्ट टर्म चाहिए होगी, बट ये लास्ट टर्म है। सो cot 90 बच जाएगा। और cot 1 भी कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज cot 1 को कैंसिल करने के लिए इसकी प्रीवियस टर्म चाहिए। इसकी प्रीवियस टर्म तो कोई है नहीं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी लेफ्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट टर्म विल बी लेफ्ट। और ये अगर नहीं समझ में आता है तो उसको एक एक टर्म लिख के देखो, है ना, तुम अपने आप नोटिस कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे उसको। ठीक है, चलो भाई। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने सब कुछ कर लिया, मैं सेम क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। देखो, cosec 2 थीटा प्लस cosec 2 स्क्वायर थीटा प्लस cosec 2 क्यूब थीटा एंड प्लस सो ऑन टू cosec 2 पावर n थीटा। इस सीरीज का सम निकालना है। हेड इतना ही है कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड है ये। कॉसेक जिन लोगों को पसंद ना हो उनके लिए साइन है यहाँ पे। देखो 1 बाई साइन 2 थीटा सर प्लस इसमें 1 बाई, कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है ना सर इसमें? यहाँ पे तो डिफरेंस है नहीं बेटा। यहाँ कोई एक ही टर्म है ना, तो डिफरेंस कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? अब तक तुमने जो क्वेश्चन किए, देखो जैसे तुमने सेकंड पार्ट देखो, sin 1 sin 2 sin 2 sin 3, तो दो टर्म्स थी। बट यहाँ पर तो एक ही टर्म है। sin 2 थीटा लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म में, sin 4 थीटा लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है सेकंड टर्म में। तो टर्म डिनोमिनेटर में है, बट जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा वैसा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में दो टर्म्स थी, कॉमन डिफरेंस था। यहाँ पे वो चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है।
एक मिनट भैया, तुम लोग ट्राई करते रहो, मैं आ रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर इसका आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आएगा इन टर्म्स सर ऑफ? इसका आंसर tan के टर्म्स में यस है। यस। हाँ सर, tan t बता बाय एनी चांस। अच्छा बताओ तुमने क्या किया। बताओ तुमने क्या किया, कैसे किया इस क्वेश्चन को। हाँ बताओ, स्टार्ट कैसे करें। 1/2 बाहर। 1/2 बाहर, क्या 1/2 बाहर? सर sin 2 थीटा को उसके sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, और फिर इसको sin 2 स्क्वायर थीटा को 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा है ना, ऐसा। फिर sin 2 क्यूब थीटा को sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ऐसा सब में ऐसा ही है ना। हाँ सर। और 2 बाहर। हाँ सर, और सबसे उसके बाद हाँ 2 बाहर ले लेंगे, उसके उसके बाद sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से कर लेंगे। अच्छा 1 को ले लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस 1 को ले लिया हमने sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा। यस सर। तो फिर तुम्हारा बन जाएगा, एक बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा, और एक cot थीटा बन, tan थीटा प्लस cot थीटा, फिर बनेगा tan 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा, ऐसा बन जाएगी सीरीज, है ना। हाँ सर। लेकिन प्लस बनेगी, माइनस नहीं। हाँ उसके बाद उसी के बाद कंफ्यूजन। उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज प्लस आ रहा है, कुछ कैंसिल होगा ही नहीं। tan की कोई डायरेक्ट वो नहीं है सीरीज? नहीं, tan की सीरीज है, अभी दिखवाता हूँ मैं, वो भी उस पर भी आ रहे हैं हम लोग। सर इसका वैल्यू क्या है? आंसर? यस सर। आंसर इसका कॉट की टर्म्स में है। तुम कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट जो भी आएगा वो तुम देख लेंगे। अभी क्या कर रहे हो, क्या तुम पिछले क्वेश्चन से कुछ मोटिवेशन आ रहा है, कुछ ट्रिक्स जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई की थी वो यहाँ पे लग पा रही हैं, और नहीं लग पा रही तो उसका रीजन क्या है। इसलिए लग पा रही है बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले तो एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंस की तो बात ही नहीं हो पा रही है। हैड इट बीन 2 टर्म्स इन डिनोमिनेटर, 2 टर्म्स होती तो फिर हम पिछले क्वेश्चन की ट्रिक यूज कर पाते,
सबसे बड़ा हिंट तो यही है। What a mathematician does, he solves a problem, he or she solves a problem, और उसके बाद when he encounters a new problem, cos 0 से सब्स्टिट्यूट करें। क्या करोगे cos 0 का यार, नीचे थीटा है। cos 0 को थीटा माइनस थीटा करके वो ऐसे दो टर्म्स में आ सकता। अच्छा cos थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, वही बन जाएगा वापस, है ना। तो डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला लगाया ना उसने, 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने उसको सब कुछ tan और cot में कन्वर्ट होगा। माइनस 2 थीटा लिखा। और मैंने डिनोमिनेटर इक्वल किए सबके। नहीं यार बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही है। सर अगर इसको डिनोमिनेटर में क्या किया तुमने? इक्वल। सर 2 थीटा को ही दो उसके डिफरेंस के फॉर्म में लिख दें तो कुछ फायदा नहीं। डिनोमिनेटर में सम और डिफरेंस मत करो, कोई मतलब नहीं है। सर अगर हम लोग न्यूमरेटर में sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा करें एंड डिनोमिनेटर में sin 4 थीटा रखें एंड फिर अगला sin 8 थीटा माइनस 6 थीटा बाय sin 8 थीटा वैसे करके करें तो कम से कम न्यूमरेटर में तो आ जाएगा। मतलब क्या कह रहे हो? डिनोमिनेटर क्या करें? डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, न्यूमरेटर में sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा फिर अगला sin 8 थीटा माइनस 6 थीटा वैसा करके, तो न्यूमरेटर में हम लोग को एक डिफरेंस आ रहा है 8 थीटा माइनस 6 थीटा, बट यहाँ सेकंड टर्म में 8 थीटा है कहाँ? या तो 4 थीटा है ना, फायदा क्या होगा? 6 थीटा भी नहीं आ रहा है। नहीं पहले को हम लोग पहले को sin 2 थीटा बाय 2 थीटा हम लोग सबको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sin 2 थीटा करें। वही कह रहा हूँ, sin 2 थीटा को तुमने यहाँ पे लिखा 4 माइनस 2, यहाँ सेकंड में क्या लिखा फिर? 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, तो फायदा क्या होगा? डिनोमिनेटर में तो 8 है ही नहीं, कैंसिल थोड़ी ना होगा वो। नहीं पहले वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, sin 2 थीटा बाय sin 2 थीटा हो जाएगा ना। अच्छा पहले वाला सॉल्व होके 1 हो जाएगा ना। हाँ सेकंड वाला क्या बनेगा सॉल्व होकर? sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा। हाँ तो सॉल्व होके क्या आएगा बताओ? तो उधर ही तो अटक गया मैंने, वैसे फॉर्म में ला दिया कि ऊपर कॉमन डिफरेंस है। नहीं होगा, अब ध्यान से देखो, ये है 1 बाय sin 2 थीटा, फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं, इसलिए अब अलग अलग लिख रहा हूँ जिससे समझ में आए। ट्रिक ये होगी, कुछ ऐसा करो जिससे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 टर्म्स आए, जो 2 टर्म्स आए उन एंगल्स, अरे यार डबल एंगल लगा चुके हैं ना, कितनी बार वही एको आ रही है। डबल एंगल यूज करने के बाद हम फेल हो चुके हैं, तो हम कुछ नया ट्राई करते हैं, ट्राई समथिंग न्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ठीक है सर प्लस 0 लिखा तो डिफरेंशिएट कर दिया, क्या बोल रहे हैं? सर प्लस 0 लिखा किया तो कॉस किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर ऊपर सम का सीरीज आएगा, नीचे प्रोडक्ट का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नहीं सर, अच्छा एलसीएम ले रहा है क्या? हाँ एलसीएम लेगा यार तो ऊपर एक टर्म थोड़ी ना आएगी, तो ऊपर n माइनस 1 टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। सर अगर हम डिनोमिनेटर में हमेशा प्लस 0 ऐड करें तो एंड फिर 0 को डिनोमिनेटर में प्लस 0 ऐड कर दोगे, फिर क्या करोगे भाई? उसको इन टर्म्स ऑफ साइन कर देंगे। साइन 0 होता है 0, फिर उसके बाद क्या करोगे? बट सर तभी भी कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब 2 टर्म आ जाएगा। अरे मैं सुनो मेरी बात, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनो, तुम लोग तो बहुत वेग, क्योंकि तुम लोग क्लोज नहीं हो, जो सोल्यूशन जैसा होगा जहाँ जाना चाहिए उसके आसपास भी नहीं हो। अब मेरी बात फिर से ध्यान सुनो, पिछले सोल्यूशंस में हमने क्या किया था? पिछले सोल्यूशंस में हमने इजी था क्योंकि 2 टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है। क्या तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक टर्म भी आ जाए, दोनों काम एक साथ होने चाहिए, यहाँ पर एक टर्म भी आ जाए और यहाँ पे ये जो तुम एक्स्ट्रा टर्म लेके आओगे उन एंगल्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक टर्म आ जाए, मान लो साइन अल्फा आ गया और यहाँ पे उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी आ गया, मतलब 2 थीटा माइनस अल्फा भी आ गया। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? कैन यू चूज एन अल्फा? कोई ऐसा एंगल चूज कर सकते हो? 90 डिग्री सर, 90 डिग्री पाई बाय 2, मतलब तुम अगर साइन पाई बाय 2 लोगे यहाँ पर तो ऊपर 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 अपने आप आ जाएगा। अवतारी शक्ति है इसके पास, अवतार हो जाएगा इसका। तुम लोग कमाल हो यार, मतलब अरे जो मल्टीप्लाई करोगे वही डिवाइड करोगे ना यार, जो टर्म डिनोमिनेटर में आएगी वही टर्म तो न्यूमरेटर में आएगी। cos थीटा। अब कॉस पे क्यों जा रहा है यार? जब मैं साइन लिख रहा हूँ तो कॉस बोल रहा है यार। 2 थीटा प्लस 1, 2 थीटा प्लस 1
यू आर हाई ऑन ब्रेकफास्ट और लंच? क्या हो गया यार? क्या चल हाँ क्या सर रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। साइन टू थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करे। अरे ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है। अरे सुन तो लो पहले बात। जिस टर्म से डिवाइड करोगे उसी टर्म से तो मल्टीप्लाई करोगे। मैं तुम्हें कुछ समझाने, तुम सोल्यूशन रट के घर पहुंच जाओ, फिर वही एक क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दूंगा, फिर अटक जाओगे। साइन थीटा इज करेक्ट। तुम जिस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड करोगे ना यार। जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड कर रहे हो, और तुम्हें इंश्योर करना है कि जो टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है उसका जो एंगल तुम चूज करने वाले हो और जो टर्म ऑलरेडी लिखी हुई है उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो बेसिकली 2 थीटा माइनस अल्फा और अल्फा सेम होने चाहिए, और 2 थीटा माइनस अल्फा और अल्फा सेम कम हो गए जब अल्फा थीटा होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म को तुम्हें साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। और उसका रीजन भी समझो, साइन थीटा ही क्यों चूज किया हमने, क्योंकि अब जो न्यूमरेटर में साइन थीटा लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस थीटा। ये देखो, जो टर्म्स, जो एंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, वही एंगल्स हमको दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, 2 थीटा और थीटा। अब जब तुम इसको ओपन करोगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से, देखो क्या आएगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। और अब जब तुम इसको स्प्लिट करोगे, साइन 2 थीटा कट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉट थीटा माइनस, यहाँ पर देखो साइन थीटा कट, कॉट 2 थीटा। तो ये है फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज द ट्रिक। अब फॉर सेकेंड टर्म क्या थी, फिर देखो सेकेंड टर्म क्या है, 1 अपॉन साइन 4 थीटा, 1 अपॉन साइन 4 थीटा। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसको, इस टर्म साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, बिकॉज इसमें जो न्यूमरेटर में 2 होगा उसको हम लिख सकते हैं 4 थीटा माइनस 2 थीटा। 4 माइनस 2 इज अगेन 2। और फिर से अगर इसको कंपाउंड एंगल से ओपन करोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, you will get cot 2 theta minus cot 4 theta, 2 square theta. And so on to, if I apply this till last term, which is the nth term. nth term क्या थी, 1 upon sin 2 power n theta. तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि 2 थीटा वाली टर्म ब्रेक हुई और बनी थीटा माइनस 2 थीटा। 2 स्क्वायर थीटा वाली यानी 4 थीटा वाली टर्म ब्रेक हुई और बनी 2 थीटा माइनस 2 स्क्वायर थीटा। तो 2 पावर n थीटा वाली टर्म क्या बनेगी, ये केवल ऑब्जर्व करके तुम लिख सकते हो, क्या बनेगी, कॉट 2 पावर n माइनस 1 थीटा माइनस कॉट 2 पावर n थीटा। ऑब्जर्व करो ना, जब ये देखो 4 थीटा तो यहाँ पे आता है 4 थीटा, यहाँ पे था 2 थीटा तो यहाँ पे भी आया 2 थीटा, और उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है 2 थीटा का थीटा, 4 थीटा का 2 थीटा, तो 2 पावर n थीटा का हाफ क्या होगा, 2 पावर n माइनस 1 थीटा। एंड नाउ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, इन सभी टर्म्स का सम क्या है, इन सभी टर्म्स को ऐड करो, इन सभी टर्म्स को ऐड करो। देखो ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये क्वेश्चंस पता है कहाँ पे होते हैं, अगर बुकलेट्स देखोगे तो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4, मतलब जहाँ पे बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर बुक्स में तो नॉर्मली नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो लोग स्किप मार देते हैं। तुम वो क्वेश्चंस थर्ड स्टेज वाले सॉल्व कर रहे हो, लेवल 3 ऑब्वियसली। अब ये बियॉन्ड जेई पहुंच गया, हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं वो जेई के लेवल से भी एडवांस से थोड़ा बेटर लेवल पे पहुंच गया है, और अभी हम उसके और ऊपर जाने वाले हैं। बट उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो और लॉजिक को समझो, रटो मत सोल्यूशन को। मैंने इसे लिंक किया इस क्वेश्चन को प्रीवियस 2 प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की है। हमारी जो अप्रोच थी वो सेम ही है, अभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, बट वन टर्म वाज मिसिंग, और वो टर्म ने सेलेक्ट किया है। दिस टाइम दैट टर्म इज सेलेक्टेड इंडिविजुअली, और ये सेपरेट है फॉर ईच टर्म। फॉर 1 अपॉन साइन 2 थीटा इट वाज साइन थीटा, फॉर 1 अपॉन साइन 4 थीटा इट इज साइन 2 थीटा, फॉर 1 अपॉन साइन 8 थीटा इट इज साइन 4 थीटा। तो लॉजिक वही है। और देखो अब तुम जब इसको ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म क्या बन गई थी, एंडिंग टर्म कैसे लिखा, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्व करो n को 1 रखने पर क्या हो रहा है, n को 2 रखने पर क्या हो रहा है, तुम्हें भी दिखेगी। क्योंकि अगर तुम इसको देख लो ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म, अगर ये फर्स्ट टर्म है
ये सेकंड टर्म है, तो बताओ बालक हाँ nth सर टर्म ठीक है क्या समझ गया। है ना? हाँ ये ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं cot 2 पावर -1 थीटा माइनस cot 2 पावर n थीटा। और अब ऑब्जर्व करो कैंसिलेशन का पैटर्न, cot 2 थीटा गेट्स कैंसिल्ड, cot 2 स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसिल्ड। जो लोग पूछेंगे भी कहाँ कैंसिल हुआ, तो दिखता ही नहीं। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 2 स्क्वायर थीटा आएगा ना, उसमें क्या आएगा cot 2 स्क्वायर थीटा माइनस cot 2 क्यूब थीटा। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी अप टू दिस टर्म, एंड व्हाट इज लेफ्ट, cot theta minus cos 2 power n theta. cot थीटा माइनस cot 2 पावर n थीटा। ठीक है, तो ये था हमारी इस सीरीज का सम। कुछ मजा आया? हाँ सर, हाँ सर बहुत मजा आया अच्छा, सर। बहुत मजा सर आया। ऐसे और दे दो सर। हाँ सर, ऐसे ही और दो। हाँ हाँ सर। सर बहुत सारे दे दो। अभी तो चल रहा है भाई, दे दूंगा तो घर पे बैठे रहोगे, फिर कहोगे मेरा होमवर्क जो है मैंने 4 घंटे में क्वेश्चन किया या नहीं किया। नहीं सर चलेगा चलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि घर पे फिर बहुत सर टाइम निकल उससे अच्छा जाएगा। आप हर दिन एक ऐसा क्वेश्चन कराओ। हाँ सर। हाँ सर हर दिन एक या दो। एक ऐसा क्वेश्चन क्यों सर 4 करा दो। अरे पहले सर यहाँ पे पहुंचेंगे तब तो कराएंगे। अब आज मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। जब ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज हो चुकी होंगी तभी तो करोगे ना इस क्वेश्चन को, है ना? ये देखो विकेट्स विकेट्स गिरते जा रहे हैं, बट ठीक है। सर वो साइन ए कॉस ए फॉर्मूला वाले बचे हैं ना, साइन ए कॉस ए, तो ए इज इक्वल टू के साइन ए, वो ए इक्वल्स टू के साइन ए। हाँ एक है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। के साइन ए कौन सा फॉर्मूला है? रेंज वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो एक पार्ट बचा हुआ है जो कल होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इजी है, जल्दी से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने में लगनी चाहिए 32 सेकेंड्स। चलो प्रूव दैट cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा। And last 10 seconds. Cot थीटा माइनस tan थीटा हो गया सर। मतलब मेरे ख्याल से मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि cos अपॉन साइन भी करोगे या 1 अपॉन tan करोगे, दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर cos अपॉन साइन करोगे, साइन अपॉन cos करोगे, तो न्यूमरेटर में आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, और ये चीज प्रूव हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब सेकेंड पार्ट में, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में फाइंड sum of you find the value of ऐसा भी tan theta plus 2 tan 2 theta plus 2 square tan 2 square theta and so on to 2 power n minus 1, ये लास्ट टर्म है, into tan 2 पावर n माइनस 1 थीटा। कुछ लोग tan की सीरीज के बारे में पूछ रहे थे, ये लो भाई, ये रही तुम्हारी tan की सीरीज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, ये जो जैसे एंगल पहली बात तो डबल होते जा रहे हैं, ये एंगल्स डबल होते जा रहे हैं, देख रहे हो, थीटा 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन टू 2 पावर n माइनस 1 थीटा। लेकिन एंगल्स केवल डबल नहीं हो रहे हैं, हर एक टर्म में वो टर्म मल्टीप्लाई भी हो रही है। जैसे ये 2 थीटा हुआ तो बाहर 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 4 थीटा हुआ तो बाहर 4 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 पावर n माइनस 1 थीटा हुआ तो बाहर 2 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ। अब इस सीरीज का तुम्हें सम निकालना है, और हिंट ये है कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने इसीलिए कराया है जिससे तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा कुछ हिंट मिल पाए। ये फर्स्ट पार्ट ही इस क्वेश्चन का इसका हिंट है। ट्राई करो।
तो अब तो तुमने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि जो tan थीटा है वो फर्स्ट पार्ट में tan थीटा इज व्हाट cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, राइट। अब तक ये तो तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि tan थीटा को हम ये लिख सकते हैं cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, which is the first term of this series, tan theta. Second term of this series is 2 tan 2 theta. Can you use the same result? ये भी important result है भाई, इसको अगर तुम याद कर पाओ तो कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस देखो कितने आसानी से होंगे अभी। What is 2 tan 2 theta? Can you use the same result and tell me what is 2 tan 2 theta? 2 चलो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। What is tan 2 theta? अगर tan थीटा cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा है, आ गया क्या आंसर? आ गया भाई, cot थीटा माइनस cot 2 to power n थीटा। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हल्की सी, छोटी सी, छोटी सी मिस्टेक है। तुम्हारा आंसर फिर यही आ गया, सेम जो पिछले वाला था, सेम आ गया ना पिछली बार जैसा। हाँ सर, पर वो सेम नहीं है, सीरीज तो अलग है ना। हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ जो उसका आंसर जिन लोगों को नहीं आ रहा है, tan थीटा इज cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, देन व्हाट इज tan 2 थीटा? Replace theta by 2 theta and tell me if tan theta is this, what is tan 2 theta? Sir, cot 2 theta cot 2 theta minus 2 cot 4 theta। लेकिन तुम ये 2 भूल रहे हो, 2 भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, सो 2 और यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर। आ गया ठीक है ना? tan थीटा माइनस 2 to power n into cot 2 to power n थीटा। tan तो आएगा नहीं, जो भी आएगा cot आएगा। cot ही बोला, cot थीटा माइनस 2 to the power n cot n थीटा। क्या हुआ? cot थीटा माइनस 2 to the power n cot 2 to the power n थीटा। करेक्ट, ये सही आंसर है। हाँ भाई, नेक्स्ट स्टेप देखो, थर्ड टर्म देखो इस सीरीज की। थर्ड टर्म है 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर थीटा। व्हाट इज tan 2 स्क्वायर थीटा? What is tan 2 square theta? Tan 2 square theta will be replace theta by 2 square theta in the first equation, replace theta by 2 square 4 theta। क्या आ जाएगा यहाँ पर? cot 4 theta माइनस उसका डबल 2 क्यूब थीटा। और देखो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 स्क्वायर से, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 क्यूब से, बिकॉज 2 तो ऑलरेडी था, हमने 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। एंड सो ऑन टू। अब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, बता सकते हो मुझे कि लास्ट टर्म जो है वो है 2 पावर n माइनस 1 इंटू tan 2 पावर n माइनस 1 थीटा। तो ऑब्जर्व फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म और बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या आने वाला है। सी 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर है, 2 तो 2 पावर n माइनस 1 का 2 पावर n माइनस 1 होगा। cot 2 power n minus tan 2 स्क्वायर थीटा का cot 2 स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ पे cot और फिर वो n हो जाएगा पावर, और यहाँ पर पावर 1 से इंक्रीज हो रही है, 2 स्क्वायर तो 2 क्यूब। अरे भाई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं चाहिए, साउंड इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? माइनस 2 टू द पावर n सर कोई वेटिंग रूम, cot 2 पावर n। वेटिंग रूम में कोई नहीं, वेटिंग रूम में। हाँ भाई, तो ये रही हमारी, देखो दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन टू लास्ट टर्म। और तुम्हें इन्हीं का सम फाइंड करना है। लेट्स कॉल दिस s। इनको हमने ऐड कर दिया, इन सभी टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। तो इनको ऐड करने के बाद क्या होगा देख रहे हो? हाँ, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये भी टर्म कैंसिल होगी। इस तरीके से देखो, ये टर्म कैंसिल होगी, जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये भी टर्म कैंसिल होगी, यानी लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट कैंसिल होगा। मैम नोट करते रहना आप। हाँ भाई, तो और 4 लोग चले गए, कोई नहीं अभी 66 लोग सर, चले गए 8 लोग। कंप्लेन करो सर, मतलब अरे मुझे करना है, जिसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना होगा घर हाँ, पर, उसमें क्या करना है? अब ऐसे पास नहीं होने के लिए ज्वाइन किया और लीव करा क्लास। हाँ सर, एडवांस नहीं जाना है लोग। भाई देखो, अगर वो चाहिए ना, वो क्या कहते हैं,
वो फीलिंग चाहिए कि मुझे सब कुछ आ रहा है, और तुम्हें जो है 11th 12th का केवल बेसिक मैथ्स पढ़ाना हो तो मजा तो आएगा उसमें, सब कुछ आ भी जाएगा, लेकिन जब तक ऐसे एग्जांपल्स काउंटर नहीं होंगे तब तक तुम लोग, तो मैंने कहा था कल की सपने जो है सपने ही रह जाएंगे। आंसर इसका आएगा cot थीटा माइनस 2 पावर n cot 2 पावर n थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। सर आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम की डेट्स आ गई। ओके, वेरी गुड। एग्जाम हो रहा है, कब होगा एग्जाम? 2 जुलाई से 12 जुलाई। 2 जुलाई टू 12 जुलाई। मोस्ट प्रोबेबली वो भी पोस्टपोन होने वाला है, डोंट वरी। एग्जाम कोई करा नहीं पाएगा इस सिचुएशन में, बहुत मुश्किल है ये मान के चलो। सर आपकी मुंह में हाँ सर बहुत मुश्किल है सर, कैंसिल होना चाहिए सर। सर आपकी वाणी सच हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वाणी। सर हम लोग का बस रिजल्ट डिले हो रहा है बस। अब पता सर रिजल्ट देख कोई फायदा नहीं है, जिन लोग को भी था ना सबने चालू तो कर लिया सर। इसका कोई मतलब सर कोई वैल्यू नहीं है सर। एग्जाम का जब स्पिरिट था तभी तो चला गया, अभी तक क्या फायदा है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा रट्टा मारने पे बेस्ड है। हाँ सर वही, उन लोगों को रैंक्स चाहिए, पैसा चाहिए, वही सर। तभी तो लोग भाग रहे हैं। देखो लोगों को लग रहा है कि मैथ्स में फॉर्मूला आएगा और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है नहीं है। तो जो भी बाकी सब रट्टा मारने वाले एंड जो रट्टा मार सब भूल गए। अभी तुम्हें रट्टा भी और मारना बाकी है। अभी देखो केमिस्ट्री आएगा तो तुम्हें पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। अभी पूरा केमिस्ट्री का 1/3 बहुत सेक्शन मुश्किल से रट्टा मारता था। हाँ वही सर। अच्छा हाँ बेटा बताओ, क्या डाउट है किसी को इसमें? सबसे बड़ा बायो था सर। ओके डिस्कशन। हाँ लास्ट सर ये क्वेश्चन तो आ गया, मगर हमने जब अपना पहला पार्ट चूज करने दिया तो उसकी हेल्प से किया, मगर मुझे पता है ऐसे तो सर मतलब शायद करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज नेवर एंडिंग, यू नो दिस, मतलब दिस पेन विल कंटिन्यू। ये तुम हर बार पूछोगे कि ये ट्रिक मुझे स्ट्राइक कैसे करेंगे, एंड आई से एवरी टाइम आई विल से दैट यू हैव टू कवर मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। ये सब ये क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस एंड बियॉन्ड है, मतलब एडवांस में भी नहीं आए हैं अभी तक, एडवांस से बेटर ही प्रॉब्लम्स है। बट ऑब्वियसली देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्रिक सेम नहीं हो सकती है, बट एक लॉजिक है और वो है टेलीस्कोपिंग। और टेलीस्कोपिंग में यूजुअली ऐसा होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि वेट करो भी 2-3 चैप्टर्स और आएंगे के बाद सीक्वेंस सीरीज आएगा और उसमें हम टेलीस्कोपिंग पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और करने वाले हैं उससे। जो एडवांस का टेस्ट होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तैयार है ना। तो ये तुम्हारा था देखो टेलीस्कोपिंग बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं बट चलो ठीक है, अभी हम फिलहाल टेलीस्कोपिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ तक रखते हैं। और एक टाइप की प्रॉब्लम्स और आती हैं। आंसर ये है cot थीटा माइनस 2 पावर n cot 2 पावर n थीटा। ये आंसर है इस क्वेश्चन। तुम अच्छा एक मिनट रुको, तुम लोग इसको एक ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या तुम इसको कैलकुलस से प्रूव कर सकते हो? भागा, कैलकुलस का नाम सुनते ही भाग गया गधा। सर कैलकुलस का टेस्ट ये वाला क्वेश्चन अभी जो आपने दिया है वो ये वाला करना है, फिर वो जो ऊपर वाला था वो कैलकुलस से प्रूव करना है। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, जो रिजल्ट निकाला है ये वाला, ये हमने ट्रिक से सॉल्व किया। उसने पूछा ना कि ये हमको अगर स्ट्राइक नहीं करता, ये हमको पता नहीं होता तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम इस क्वेश्चन को कैलकुलस से सॉल्व कर सकते हो? और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, याद है? ये हमारी प्रोडक्ट सीरीज है, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन टू cos 2 पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल्स टू sin 2 पावर n थीटा डिवाइड बाय, याद है तुमने कल ही डिराइव किया था इस रिजल्ट को। तो क्या तुम इस रिजल्ट की हेल्प से इस सीरीज को, जो tan वाली सीरीज है, इसको प्रूव कर सकते हो? tan थीटा, 2 tan 2 थीटा, 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर केवल एक चीज कॉमन है और वो ये कि एंगल्स देखो डबल होते जा रहे हैं, थीटा 2 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा, 2 क्यूब थीटा। और यहाँ पर भी जो हमने सीरीज लिखी है उसमें भी यही हो रहा है, थीटा 2 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन टू 2 पावर n माइनस 1 थीटा। तुम चिंता मत करो, देखो ये एक्चुअली ये कहानी जो है हर जगह की है।
मतलब मुझे याद है कि कोटा में हम लोगों का FTP प्रोग्राम चलता था, मतलब जहाँ पे क्या है टीचर्स को पढ़ाया जाता है, टीचर्स की ट्रेनिंग चलती थी। तो नए नए बच्चे जो IIT से निकल के आते थे उनको ट्रेन करना पड़ता था, उनको पढ़ाना पड़ता था, टीचर्स को। वो भी बेचारे स्टम्प थे, मतलब ये क्वेश्चंस देखकर ये क्या हो रहा है, तो हमने अभी प्रिपरेशन कभी किया ही नहीं, ये सब क्यों आ रहा है। तो जो है ये प्रॉब्लम कॉमन है, आएगी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे ना आगे तुम और कंफर्टेबल होते जाओगे। तो स्टार्टिंग में ही ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो थोड़े से अगर स्टबर्न हो, थोड़े से ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो जिनको मेहनत करके क्रॉस किया गया है, तो आगे जब चीजें थोड़ी इजी होंगी तुम्हें और अच्छा लगेगा। और शुरुआत में सब कुछ इजी इजी मिलता रहेगा, तो फिर जब बीच में एक्चुअली चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं इवेंचुअली, तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मेरी बात ध्यान सुना, ये जो सीरीज में हमने लिखी हुई है, मतलब कितनी अच्छी बात है कि हम इसको कैलकुलस से सॉल्व करने वाले हैं। हम इस रिजल्ट को कैलकुलस से डिराइव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, लेकिन इसको करने के लिए तुम्हें लॉग आना चाहिए। तुम्हें लॉग आता है क्या? क्यों, तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज पता है क्या? फिजिक्स बताई गई है सर ये log a m n पढ़ा दो आप। लॉग का मतलब तुम्हें पढ़ा नहीं दूंगा अगर लॉग प्रॉपर्टी पता है सर। क्या तुम्हें एसक्यूएल में वैसे भी नेक्स्ट वेट लॉग वेट ये है। ये फिर सेलेक्टेड लोगों के लिए है एक्टिविटी आज की। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ ab इक्वल्स टू log a प्लस log b, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में log लेना है बोथ साइड्स, टेक log बोथ साइड्स एंड देन टेक log बोथ साइड्स। जिन लोगों को log आता है केवल वो लोग करेंगे इस क्वेश्चन को इस मेथड से, टेक log बोथ साइड्स एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जिन लोगों को log आता है वो लोग इस मेथड से ट्राई करो, तुम्हारा ये जो रिजल्ट है cos वाला वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सीरीज का आंसर आ जाएगा, ये वाला जो आया था आंसर क्या आया था, cot थीटा माइनस 2 पावर n cot 2 पावर n थीटा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें log की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक बार फर्स्ट स्टेप में तुम्हें log लेना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। जिनको log नहीं आता, लॉग नहीं आया तो छोड़ दो ना, अपने में फर्स्ट मेथड देख ही लिया ना, फर्स्ट मेथड से हमने आंसर निकाल लिया, खत्म हो गई बात, ठीक है। सर बट करा दोगे तो अच्छा होगा। अरे लॉग तो मैं कराऊंगा ही भाई, लॉग तो ना कहीं जाने वाला, लॉग तो होगा ही ना। ओके, और एक टाइप का क्वेश्चन और है भैया, वो भी क्वेश्चन आज ही करेंगे हम। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अब समझो टेलीस्कोपिंग बेस्ड हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वो क्वेश्चन है ये वाला, ये देखो। इस क्वेश्चन का हम लोग इस क्वेश्चन का डी पार्ट देखो, डी पार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन के डी पार्ट पे आते हैं। a is pi by 7, क्वेश्चन देखो, a is pi by 7, then prove that cos a is a root of the equation। चलो डी भी छोड़ो, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं f, tan वाले जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रूव करते हैं, बाकी पार्ट्स तो अपने आप करोगे। इसका मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। डोज ज्यादा होगी क्या? क्यों भाई? सर आईसीएसई ने बहुत टेंशन दे दिया। अरे आईसीएसई की टेंशन यहाँ पे कहाँ पे है यार, आईसीएसई सीबीएसई छोड़ो ना यार, जो लुक एट द बिगर पिक्चर। ये सब आईसीएसई सीबीएसई करते रहेंगे अपना ड्रामा, वो करने दो उनको। यहाँ देखो, ये होमवर्क नहीं है बेटा, मुझे बताओ कि इसको स्टार्ट कैसे करोगे। यहाँ पर जो एंगल है वो बहुत ही फनी है, पाई बाई 7। पाई बाई 7 के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। पाई बाई 7 को तुम डिग्रीज में भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, वो डेसिमल में कहीं चला जाएगा। पाई बाई 7 की तुम्हें वैल्यू नहीं पता है। अब क्वेश्चंस देखो, इट इज ऑल अबाउट पाई बाई 7। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना एफ का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड tan पाई बाई 7 इंटू tan 2 पाई बाई 7 इंटू tan 3 पाई बाई 7। तो ज्यादा करो, उसका स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का साइन कॉस भी है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, जो भी करो। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करो मतलब सॉल्व मत करो, एक्सप्लोर करो, ढूंढो उसको कहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, रिजल्ट देखो, ठीक है। सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। तो आज के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन ठीक है। कोई एक क्वेश्चन सर आज के लिए कोई होमवर्क है? सर एक और बार दिखा दो ना वो।
जो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक से ये बैच डिवाइड होने वाला है, दो बैचेस बनेंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है, मैं ट्रैक भी नहीं कर पा रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, तो स्ट्रेंथ हमको डिवाइड करनी पड़ेगी। देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करना चाहते हो, करो चलो। प्रूव दैट sin 1 degree is irrational। बताओ कैसे प्रूव करोगे? यस, टेल मी। व्हाट assume? क्या assume करना है? कैसे प्रूव करें कि sin 1 degree is irrational? इसमें वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्या? तो बताओ ना कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? वही जो अपना रूट 2 वाला था। हाँ नहीं, sin 1 is थोड़ा बहुत sin 1 is p by q। हम लोग वैसा कर सकते हैं कि दूसरा एंगल क्या कर लें? कैसा कर सकते हैं? हेलो हेलो, क्या बोल रहा है सर? sin 45 माइनस sin 44 लिख के। sin 44 तेरे को पता है? sin 44 डिग्री पता है क्या? नहीं पता है। sin 1 डिग्री की वैल्यू निकालने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन है प्रूव करो कि sin 1 डिग्री इररेशनल होगा। वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते हो। पहले दिन क्या बताया था? यू कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ ऑल दोस एंगल्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाल सकते हो, 6 निकाल सकते हो, 18 निकाला हुआ है, 1 नहीं निकाल सकते। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो भी आंसर आएगा वो इररेशनल होगा, रैशनल नहीं हो सकता, ये प्रूफ करना है। सर जैसे अज्यूम करते कि ये रैशनल है, फिर उसको a by b के फॉर्म में उसको ऐसे ले लेता है, जो मतलब रूट 2 जैसा। सर इसमें एक साइड और हाइपोटेन्यूस, मतलब वो जो क्या कहते हैं बेस जो साइड होती है और अपॉन हाइपोटेन्यूस, वैसे लेके कुछ कर सकता है ट्राई। इधर अगर हम एक को 89 ले तो फिर sin 89 will also be tending to 0, वैसा करके कुछ कर सकते हैं। sin 89 tending to 0? Sorry, tending to 1। कैसे भाई? sin 89 approaching to 1 है, sin 1 degree is very small but 0 थोड़ी ना है वो। sin 1 degree कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, जो भी वैल्यू होगी वो इररेशनल है, ये प्रूफ करना है। लो भाई तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अभी क्या क्या हाइपोटेन्यूस, क्या अपोजिट, क्या बोल रहे हो? सर हो गया, शाबाश। बताओ कैसे हो गया अभी? सर sin 45 माइनस 44 लिखा sin 1 को, फिर sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा के sin 45 और cos 45 को अंदर कॉमन ले लिया तो 1/√2 आ गया। और अंदर 44 बचा नहीं क्या? cos 44 माइनस sin 44 नहीं बचा? सर तो कुछ होगा रूट में, कुछ होगा, कुछ होगा, sin 1 भी कुछ होगा, खत्म हो गई बात। मतलब तू बोल रहा है 44 कुछ होएगा, तो मैं बोलता हूँ sin 1 भी कुछ होगा, इसका क्या मतलब? वो कुछ होगा, कुछ होगा से काम नहीं चलता ना, प्रूफ करना है भाई। तुम्हारी अप्रोच वैसे ही गलत है बिकॉज़ 44 डिग्रीज का तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता ही नहीं है ना। सर आपने ट्रायंगल बनाया ना सर? बना दिया, ठीक है। तो 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री है, डेल्टा बहुत छोटा अगर एंगल होता, इससे भी छोटा होता, फिर वो प्रूव हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना छोटा हो तो प्रूव हो जाएगा? बहुत छोटा सर, डेल्टा डिग्री, डेल्टा थीटा समझ लो सर, ऐसा बहुत छोटा। तो उससे h और b इक्वल हो जाएगा ना? अरे भाई सभी को पता है कि sin 0 0 होता है, वो डेल्टा जो तुम कैलकुलस से लेके आ रहे हो वो टेंडिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0 है। भाई यहाँ पे 1 डिग्री एक एंगल है, ये अप्रोचिंग टू 0, 1 अप्रोचिंग टू 0 नहीं होता है। You're talking about 0.0000 so on to, तो बहुत छोटे एंगल की बात कर रहे हो जो अप्रोचिंग टू 0 होगा, बट उसका भी तो कोई ना कोई आंसर होगा, वो भी इररेशनल होगा। sin 1 डिग्री इररेशनल होता है, ऐसा प्रूफ करना है, और तुमने प्रूफ किया हुआ है कि √2 इररेशनल होता है। बट क्या सेम मेथड यूज कर लोगे? सेम मेथड मतलब जो आइडिया है बिल्कुल सही है सर, उसको वो जो साइड प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन ही यूज करना है, कुछ नया नहीं करना है। हाँ सर, जैसे √2 के लिए किया सर, वो फिर हाइपोटेन्यूस के रेशियो में लेके उसको अज्यूम कर लेता है कि रैशनल नंबर है। फिर सर इसमें भी कुछ ऐसा कोप्राइम है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होगा इसमें।
सर ये सबसे पहले ये समझो कि तुमने रूट 2 वाले केस में जब 10th स्टैंडर्ड में थे तुमने स्क्वायरिंग क्यों की थी? क्योंकि वहां रूट लगा हुआ था भाई। यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है कि तुम्हें स्क्वायरिंग हर बार, अब लाइफ में हर बार ये क्वेश्चन आएगा तो हम स्क्वायरिंग थोड़ा करते रहेंगे। मैंने कहा कि पाई को प्रूव करोगे इरैशनल है, प्रूव दैट पाई इज इरैशनल। तुमने पाई को पी बाई क्यू अज्यूम किया, स्क्वायरिंग कर दी। अरे पाई स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, तो पाई तो इरैशनल तुम प्रूव कर भी नहीं सकते। खैर चलो तुम्हारे लेवल के बहुत बाहर की बात हो गई। बट साइन 1 डिग्री इरैशनल है और हमने स्टार्ट बिल्कुल सही किया है कि लेट साइन 1 डिग्री भी रैशनल, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे? अगर ये रैशनल है तो इसके बाद क्या करोगे? तो प्राइम नंबर्स के मतलब ऐसे पता है प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग आसपास भी नहीं जा रहे हो और इन क्वेश्चंस के आंसर आते थे। मतलब हर ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ, इस बैच में हर बैच पूछे और हर बैच में आंसर्स आए हैं और एटलीस्ट लोग क्लोज तो पहुंचे हैं। तुम लोग क्लोज भी नहीं हो, तुम ट्रायंगल पे जा रहे हो, तुम कोप्राइम पे जा रहे हो, तुम वहीं स्टक हो जहां पे थे पहले। कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हो। साइन 1 डिग्री और रूट 2 में डिफरेंस है। रूट 2 अलग टाइप का इरैशनल नंबर है, साइन 1 डिग्री अलग टाइप का इरैशनल नंबर है। दोनों सेम नहीं है, तो सेम दोनों का मेथड भी सेम नहीं होगा। कुछ और सोचो। प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो हमने अज्यूम किया है, हमने क्या अज्यूम किया कि साइन 1 डिग्री साइन 1 डिग्री रैशनल है। तो प्रूफ हमें क्या करना होगा कि हमने हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा कुछ कंक्लूजन आना चाहिए जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। मतलब ऐसा नहीं होता फॉर श्योर हम कह सकते हैं। सर याद ऐसा करना होगा। सर जैसे 2 डिग्री भी फिर रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? cos 2 भी फिर रैशनल होना चाहिए। क्यों? cos 2 तो इरैशनल हो सकता है ना, cos 2 इरैशनल हो सकता है। उसकी बात आर्ग्यूमेंट बाद में करना, उसकी बात सुनो पहले, बाद में आर्ग्यूमेंट करो। साइन 1 को तुमने रैशनल अज्यूम किया है। प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट ये तो है ना, तुमने अज्यूम किया लेट साइन 1 डिग्री भी रैशनल, तुमने ऐसा अज्यूम किया। तो वो कह रहा है कि फिर cos 2 भी तो रैशनल होगा, क्योंकि जो डबल एंगल फॉर्मूला है वो क्या होता है? cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन 1 रैशनल है, मान लो साइन 1 की वैल्यू हाफ है, मान लो थोड़ी देर के लिए अज्यूमिंग, तो रैशनल नंबर का स्क्वायर रैशनल ही तो होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी तो रैशनल होगा, और 1 माइनस रैशनल रैशनल ही आएगा। तो अगर तुमने साइन 1 को रैशनल पकड़ा तो cos 2 डिग्री इज ऑल्सो रैशनल। हाँ भाई, और अब क्या करें? आगे बताओ। सर 2 मिनट ट्राई कर रहा हूँ। अब ये है अप्रोच, इसकी बात करता, बिल्कुल सही गया वो। इस तरीके से आगे बढ़ो और एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके आओ। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई, अब थोड़े सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये जो है थोड़ा अलार्मिंग था। मैं तुम्हें कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, हर बैच में इसका आंसर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर आता है, इस बैच में भी आएगा, मुझे पता है तुम लाओगे, लेकिन थोड़ी सीरियसनेस कम लग रही है मुझे। सर cos 2 डिग्री को 2 cos स्क्वायर 1 डिग्री माइनस 1। नहीं, वापस क्यों जा रहे हो? जहां से स्टार्ट किया तो वापस वहां पहुंच जाओगे। क्यों लिख रहे हो ऐसा? समझने की कोशिश करो ना। हम एक स्टेटमेंट हमने अज्यूम किया है कि साइन 1 डिग्री इज रैशनल। अब हमें कंक्लूड करना होगा व्हाट इज प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन। देयर इज एन असम्पशन व्हिच इज रॉन्ग। हमने कुछ गलत अज्यूम किया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि साइन 1 डिग्री इरैशनल होता है। हमने अज्यूम किया दैट साइन 1 डिग्री, लिसन टू मी, साइन 1 डिग्री इज रैशनल। अब इफ साइन 1 डिग्री इज रैशनल, अगर हमने ऐसा अज्यूम किया तो इसको सॉल्व करते हुए, अपनी थियरी जो तुमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको यूज करते हुए कंक्लूड समथिंग व्हिच इज अरे यार तुम बात नहीं सुनते हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा?
मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तक मैं बोल रहा हूँ चुपचाप रहना है। साइन 1 डिग्री अगर रैशनल तुमने अज्यूम किया है तो जितनी ट्रिग्नोमेट्री की थियरी तूने पढ़ी है अभी तक, फॉर्मूले पढ़े हैं, उसको यूज करते हुए जाओ और कंक्लूड करो समथिंग सम स्टेटमेंट एट लास्ट विच इज ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टरी। कुछ ऐसा जैसे 2 इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसा आ गया जहां पे हम ऑब्वियसली कह पाएंगे भाई ये चीज रॉन्ग है। तो उसने देखो यहाँ पर स्टार्ट किया है cos 2 डिग्री इज, उसने बोला कि cos 2 डिग्री डबल एंगल फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। अगर sin 1 डिग्री रैशनल है तो cos 2 डिग्री भी रैशनल होगा, ये चीज हमने दिखा दी। बट हमें तो cos 2 डिग्री भी नहीं पता। अब आगे बढ़ो। फिर sin 2 डिग्रीज भी रैशनल हो गया। क्यों भाई? सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले उसकी बात तुम लोग, तुम पता है तुम लोग सीखते क्यों नहीं, तुम सुनते नहीं हो। बी अ गुड लिसनर। हर आदमी जो बोल रहा है, हर इंसान जो बोल रहा है, उसकी बात सुनो, अपने बीच में फिर आगे अपने लेके यार। अब उसने जो बोला है उसके बारे में सोचो ना यार। उसने बोला कि sin 2 डिग्री भी रैशनल होना चाहिए, और मैंने कहा पूछा क्यों, बताओ भाई sin 2 डिग्री रैशनल क्यों होना चाहिए? sin स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 1। तो ये कहां से आ रहा है कि sin 2 रैशनल होगा? फिर अगर cos 2 रैशनल होगा तो sin 2 भी रैशनल होगा। फॉर एग्जांपल sin 30 डिग्रीज हाफ होता है, तो क्या cos 30 भी रैशनल होता है? नहीं, अगर sin थीटा रैशनल होगा तो cos थीटा भी रैशनल होगा, जरूरी है क्या? नहीं, स्क्वायर है उसका, ठीक है, गलत बोल रहा है, बात ध्यान रखना। जो भी लोग ये सोच रहे थे गलत सोच रहे थे। हाँ भाई अब आप बताओ आगे क्या बोल रहे हो? cos 4 थीटा भी ऐसे रैशनल हो जाएगा? हाँ सर, cos 4 cos 6 उसका सीरीज बना के उसको वो फॉर्मूला में डाल देंगे। cos 4 डिग्री भी रैशनल होगा बिकॉज cos 4 डिग्री होता है 2 cos स्क्वायर 2 -1, ठीक है, ये भी रैशनल होगा। हाँ तो सर ऐसे बनाते जा सकते हैं, तो सीरीज बन जाएगा उसका। तो फायदा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे है? सर cos 2 cos 4 cos 8 cos 10, फायदा क्या होगा? सारे cos, अगर क्या सारे cos? सर फिर अगर इसको cos 30 में लगा दे, cos 30 की वैल्यू रैशनल होती है। cos 30 रैशनल होता है तो cos 30 पहुंचा गया है? cos नहीं सर मैं बोल रहा हूँ cos 30 को लिख देंगे cos 32 - 2। फिर इसको खोलेंगे सर, तो उसमें सर अभी मैं उसको कर रहा हूँ तो उसमें ऐसे ही आ रहा है, मतलब 2 cos 16 sin 16 ऐसे मल्टीपल्स में आता जाएगा। तो सर क्योंकि हमने प्रूव कर दिया cos 4 cos 6 cos 8 cos 10 ये सब रैशनल है, तो उसकी वैल्यू रैशनल होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड वो इरैशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हमने क्या प्रूव कर लिया? अभी तक हम केवल cos 2 पे हैं। आगे बताओ क्या लिखूं मैं? सर cos 4 cos 6 सब रैशनल होंगे। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि cos 2 = 1 - 2 sin स्क्वायर 1 उधर तक किया, फिर हम लोग ने 1 को वो साइड लिया और 2 से डिवाइड किया, और फिर हमने अंडर द रूट कर दिया एंड 1/√2 आ जा रहा है, तो वो इरैशनल हो जा रहा है। अरे बस हेलो यस सर। हाँ सर। cos सर हो गया। listen Yes, cos sir. 3 हो जाएगा। degree is also rational. cos 3 डिग्री रैशनल क्यों होगा? बिकॉज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। cos 3 होता है, इनफैक्ट cos 3 नहीं, सॉरी cos 3 नहीं, sin 3 कह सकते, cos 4 cos 4 डिग्री इज आल्सो रैशनल। बिल्कुल सही कह रहे हो, cos 4 डिग्री रैशनल होगा, ठीक है सर। ऐसे ही एक मतलब सीरीज बन जाएगी ना, cos 4 cos 6 cos 8। cos 6 कैसे आएगा सर? cos 6 करने के लिए तुम्हें 2 डिग्री का ट्रिपल एंगल यूज करना पड़ेगा। 4 cos क्यूब 2 -3 cos 2। हर स्टेटमेंट जो बोल रहे हो हो जाएगा नहीं होता है। हर स्टेटमेंट जो बोल रहे हो उसका लॉजिक दो। 4 cos क्यूब थीटा, अब तुम देख रहे हो कि अगर तुमने इसको रैशनल अज्यूम किया है, किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब रैशनल होगा, इनटू 4 रैशनल होगा, माइनस रैशनल, तो आंसर रैशनल ही आएगा। दिस इंप्लाइज cos 6 इज आल्सो रैशनल। cos 6 इज रैशनल, ठीक है। हम cos 6 पे पहुंचे हैं। हबड़ी क्या है भाई, आराम से करो ना। cos 6 cos 8 भी रैशनल होगा, तो फिर तो गलत हो जाएगा cos 3, क्योंकि रैशनल में cos 6 पे ही तुम cos 6 पे ही रुक सकते हो। अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, बट cos 6 के आगे जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट चलो तुम अगर जाना चाहो तो cos 18 पे चले जाओ, चलो 18 और भी कंफर्टेबल हो जाओगे। इसी हिसाब से cos 18 भी रैशनल होना चाहिए, बिकॉज 6 का ट्रिपल एंगल 18 है, और इनफैक्ट 18 का डबल कर लो
cos 36 क्या होता है? 2 cos square 18 minus 1. So this implies cos 36 degrees is also rational. And this is a clear contradiction because हमको पता है 36 but हमको पता है कि cos 36 की वैल्यू √5 plus 1 by 4 होती है which is irrational QC है ना. इसको ये सेट का नोटेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो cos 36 is rational is a clear contradiction. So our assumption initially was wrong. Sin 1 degree rational नहीं होगा, sin 1 degree irrational होगा. ठीक है, ये इसका प्रूफ हो गया. सर इसको cos 32 minus 2 से भी कर सकते थे. 32 तुम्हें पता है क्या? नहीं सर, मतलब उसको अगर वो a minus b लगा के खोलेंगे तो लास्ट में सब इसी मल्टीपल्स में आ जाएगा. तुम्हें 32 पता है क्या? 32 नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ 32 को 216 वैसा लिख सकते हैं ना, 216 का डबल. अच्छा 32 तुम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो कि रैशनल है. हाँ ठीक है, लेकिन उसमें कॉस भी आएगा ना. फिर उससे बेटर है कि तुम इस तरीके से अप्रोच करो, ये बेटर तरीका है. हाँ भाई, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो ओके, आप एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ तो हमने देखो भाई स्टार्ट किया, लेट साइन 1 डिग्री भी रैशनल. लेट साइन 1 डिग्री भी रैशनल हमने वही तरीका यूज किया जो तुमने 10th में यूज किया था. मतलब हमने प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट किया. लेट साइन 1 डिग्री भी रैशनल. अब इसके बाद चाहे तुम डबल एंगल फॉर्मूला यूज करो या फिर तुम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूले में क्या होता है? स्क्वायर होता है, और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में क्यूब होता है. किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर भी रैशनल होगा और किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब भी रैशनल ही होगा. सो cos 2 डिग्री डबल एंगल फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी रैशनल होना चाहिए. ये हमने फिर देखा. अगर हमने अज्यूम किया कि sin 1 रैशनल है तो डेफिनेटली cos 2 भी रैशनल होगा. अब cos 2 की हेल्प से हम पहुंच गए cos 4 पे. अगर हम जाना चाहें cos 4 पे जा सकते हैं, बिकॉज cos 4 क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2 - 1 डबल एंगल फॉर्मूला. cos 4 की बजाय हम cos 6 पे जा सकते हैं. cos 6 पे कैसे जाएंगे? cos 6 पे 2 का ट्रिपल एंगल है, ये 2 × 3 है, तो 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा भी रैशनल होगा. cos 6 इज रैशनल. cos 6 का ट्रिपल एंगल, अब सेम मेथड में cos 6 का ट्रिपल एंगल 18 हो गया, cos 18 भी रैशनल होगा. और 18 का डबल 36 हो गया, तो cos 36 भी रैशनल होगा. लेकिन हमने देखा कि cos 36 रैशनल नहीं होता है, कंफर्म्ड है, क्योंकि cos 36 की वैल्यू में डिराइव की है और वो आती है √5 + 1/4. So this is a contradiction. Cos 36 rational नहीं हो सकता, and that's why our assumption is wrong. Sin 1 degree is सर ये इन्वो लेवल का है क्या? इन्वो लेवल का नहीं भैया, ये तुम्हारे मतलब लेवल क्या बताऊं इसका, ये मेन लेवल का है, एडवांस भी नहीं है ये. इसमें क्या इन्वो है? बस ये अलग बात है कि तुमने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था. हाँ सर, सिमिलर क्वेश्चन तुमने कभी ऐसा कोई सॉल्व, सिमिलर रूट टू सॉल्व किया हुआ है, ऐसी बात भी नहीं है सर. अभी कर पाएंगे? तुमने प्रॉब्लम क्या है ना पता है? मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है. 10th की मैथ्स अभी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, सबके 99% लोग रट के आते हैं. √2 इरेशनल होता है, एक एक स्टेप रटा होता है भाई. √2 = p/q स्क्वायर कर दिया, 2 = p² स्क्वायर, और ये कोप्राइम होता है, काम खत्म हो गया. सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे. अब तुम सारे नंबर्स को इरेशनल प्रूव नहीं कर पाओगे उससे. वो केवल रूट वाले क्वेश्चन है जो सॉल्व हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? जिसमें क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है. अब इस क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच लगनी थी. स्ट्राइक भी की, तुम में से किसी ने बताया, मैंने कुछ बताया नहीं है, तुम ही लोगों ने सॉल्व किया है. यही डिफरेंस है बस जेई में और बोर्ड एग्जाम में. बोर्ड एग्जाम में एक सेट पैटर्न है. तुम लास्ट 10 इयर्स के पेपर देखो और सबके 90% से ऊपर आएंगे, कंफर्म्ड है, श्योर शॉट. 12th में भी क्योंकि सब लोग रट्टा मार के आ जाते हैं. रट्टा मारना भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं है सर. अब इसमें तो डीप जाना पड़ता है ना सर. इस साल का मैथ्स पेपर बहुत ज्यादा इजी था. हाँ सर, हमारा आईसीएसई का भी. सीबीएसई तो कुछ ज्यादा इजी था. वही बहुत ज्यादा. सर हिंदी बहुत गंदा था सर. हाँ सर, हिंदी बहुत गंदा था. आज सुनो मेरी बात सुनो. अब कल हम लोग फिर से एक बेसिक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन. अच्छा, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चंस कल नहीं होंगे, ठीक है? कल बस एक नई थ्योरी है, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सर एक खतरनाक वाले अच्छे सर, चैलेंजिंग है. मैं दूंगा अभी बुकलेट्स और बुक्स में डाल रहा हूँ ग्रुप पर. उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. तुम्हें टाइम डिवाइड तो करना है, लेकिन ये बात इंश्योर करो कि सबसे ज्यादा टाइम तो मैथ्स को डेडिकेट कर रहे हो. बिकॉज अगर मैथ्स नहीं आई तो फिजिक्स तो आएगी ही नहीं,
तुम देख ही रहे हो कि मैथ्स से फिजिक्स में चल रहा है, और मैथ्स नहीं आई तो केमिस्ट्री भी नहीं आएगी। तो ये मान के चलो कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स को देना पड़ेगा। और अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो मैथ्स के भी बेसिक चैप्टर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बिना आगे के चैप्टर्स हो ही नहीं पाएंगे, क्वाड्रेटिक के बिना आगे के चैप्टर्स हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो जैसे तुमने बाइफिकेट किया हो, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें मैथ्स को ही देना है। अगर तुम 5 घंटे घर में पढ़ते हो तो उसमें 2.5 आवर्स मैथ्स को डेडिकेट करो, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है फिजिक्स को केमिस्ट्री को, जितना भी होमवर्क हो, जैसा भी होमवर्क हो, ठीक है। मैथ्स करना मैंडेटरी है। सर एक रिक्वेस्ट है, बोलो। कि ये जो फॉर्मूला टेस्ट हो रहा है वो आप मेन जो एग्जाम होगा उसके साथ आप वो नहीं कर सकते हो कंपाइल साथ